चलो, This call is now being recorded. तो मैं आपको जैसा कि बता रहा था, आपके सेट एग्जाम जो होने वाले हैं उसकी प्रिपरेशन आपकी अवंती क्लासेस में कराई जा रही है और उसमें आप चैप्टर 5 को प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है। और चैप्टर 5 का नाम है समांतर श्रेणी, और आपने लास्ट क्लास में जो समांतर श्रेणी में पढ़ा था वो आपने समांतर श्रेणी के nवें पद के बारे में पढ़ा था। तो क्या कोई स्टूडेंट मुझे बता सकता है कि किसी भी समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होता है? समांतर श्रेणी का nवां पद, हाँ जी, समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होता है? समांतर श्रेणी का nवां पद मतलब समांतर श्रेणी के nवें पद को हम डिनोट करते हैं an से, और वो बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होता है? a प्लस n-1 इंटू डी, जहां पर a क्या है? ये a क्या है? a क्या है? हमारा प्रथम पद। ठीक है, किसी भी समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद है उसको हम a कहते हैं। d क्या है? हमारा सार्व अंतर। किसी भी समांतर श्रेणी का जो सार्व अंतर होता है उसको हम d से प्रदर्शित करते हैं। ये सब आपने पिछली क्लासेस में निकालना सीखा होगा। और n क्या है आपका? n है पदों की संख्या। n क्या है? पदों की संख्या। तो एक्सरसाइज 6.2 में हम इस फॉर्मूले को यूज करने वाले हैं सभी क्वेश्चंस में। ठीक है, फॉर्मूला क्या है? nवां पद बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, जहां पर a है आपका प्रथम पद, d है आपका सार्व अंतर, और n है आपकी पदों की संख्या। तो क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, मैं इस क्वेश्चन का कोई एक पार्ट आपको कराऊंगा, या चलो 2 पार्ट करा दूंगा, बाकी आप सबको खुद करने हैं। तो बताओ कौन सा पार्ट करोगे? चलो पहला पार्ट ही देख लेते हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। पहला पार्ट देख लेते हैं। देखो, पहले पार्ट में बोला गया है a की वैल्यू क्या है? 7। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, a की वैल्यू क्या दी हुई है? 7। d की वैल्यू कितनी दी हुई है? 3। d की वैल्यू दी हुई है 3। n का मान कितना दिया हुआ है? 8। आपको निकालना है an मतलब nवां पद आपको निकालना है। तो nवें पद का फॉर्मूला क्या होता है? nवें पद का फॉर्मूला क्या होता है? an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। सभी बच्चे निकाल के बताओ क्या आंसर आएगा इसका। हेलो रेखा, गुड इवनिंग। हेलो मुस्कान। भाई काफी बच्चे मुझे नाम से ऐसा लग रहा है जो लास्ट ईयर भी मुझसे पढ़े थे, जैसे इनको दयाल नाम से हैं, रेखा है, मुस्कान है। अर्जुन, हाँ। अंशुमन, यस आप भी थे। रेखा, यस आप भी थी। काफी बच्चे हैं, वेरी गुड। और कैसे हैं आप सभी लोग? आशीना, यस आशीना भी थी 9th में। चलिए, काफी अच्छा लगा काफी दिन बाद आपसे दोबारा से मिलकर। हेलो आशीष। 28 आंसर आ रहा है। ठीक है, तो आपको सारी चीजें यहाँ पर दी हुई है। आपको a की वैल्यू दी हुई है, आपको d की वैल्यू दी हुई है, आपको n की वैल्यू दी हुई है। आपको क्या निकालना है? nवां पद निकालना है। हेलो ज्योति, गुड इवनिंग। तो nवां पद मतलब a प्लस n-1 इंटू डी, फॉर्मूला इसमें रख देंगे हम। तो इसमें जब हम रखेंगे तो nवां पद n का मान कितना है? 8। a 8 बराबर a कितना है? 7। 7 प्लस n कितना है? 8 माइनस 1, d कितना है? 3। तो यहां से आपको क्या मिला? a 8 बराबर 7 प्लस 8 में से 1 गया, 7 गुणा 3। ठीक है, अब कुछ बच्चे यहाँ पर क्या गलती करते हैं? कुछ बच्चे 7 और 7 को जोड़कर फिर 3 से गुणा कर देते हैं, है ना। कुछ बच्चे क्या करेंगे? 7 और 7 14, 14 तिया 42। तो हमेशा आपको बोर्ड मास अपने माइंड में रखकर चलना है। बोर्ड मास आपने 9th क्लास में पढ़ा था। बोर्ड मास ये कहता है कि
पहले हम क्या करते हैं, अगर आपके किसी क्वेश्चन में बहुत सारे साइन एक साथ आ रहे हो तो हमेशा आपको सबसे पहले क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। ये बोर्ड मास में आपको जल्दी से बता देता हूं। सबसे पहले ब्रैकेट का, अब इसमें तो ब्रैकेट है नहीं तो ब्रैकेट को छोड़ो, डिवाइड, डी से डिवाइड मतलब भाग, भाग इसमें नहीं है उसको भी छोड़ो, फिर है मल्टीप्लाई। तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, एम से मल्टीप्लाई यानी गुणा। तो ए 8 बराबर 7 प्लस 7 या 21। फिर ए से एडिशन यानी योग, तो ए 8 बराबर 21 और 7 28 हमारा आंसर है। ठीक है, हालांकि ये सब आपको पता होगा, जस्ट मैंने आपको रिवीजन के लिए ये बोर्ड मास यहाँ पर बता दिया। तो इसके हिसाब से कैलकुलेशन करनी होती है। पहले डिवाइड होता है तो डिवाइड तो इसमें है नहीं, फिर मल्टीप्लाई होता है तो मल्टीप्लाई कर दिया 7 या 21, फिर ऐड होता है तो ऐड कर दिया। ठीक है, तो बाकी के क्वेश्चंस कर लोगे इसके। अगर मुझे कोई क्वेश्चन आपको कराना है तो बताओ। इन फर्स्ट क्वेश्चन के जो 5 पार्ट है, इसमें अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपको ना आता हो तो वो बताना, वो मैं कर दूंगा। एक मैंने आपको बता दिया है, बाकी आपके लिए होमवर्क है, लेकिन अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लीजिए इसमें। फोर्थ, ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, ये रहा फोर्थ। ए का मान दिया हुआ है माइनस का 18.9, ए का मान दिया हुआ है माइनस का 18.9, डी का मान दिया हुआ है 2.5, डी का मान दिया हुआ है 2.5, एन आपको निकालना है, एन आपको निकालना है, और ए एन दिया हुआ है 3.6। यही चीजें दी हुई है, बताओ आपको यही सब चीजें दी हुई है, इसका आंसर 0 आएगा। देखते हैं क्या आएगा। ठीक है, बताइए, यही सब चीजें दी हुई है ना क्वेश्चन में, तो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको लिख लो। अब फॉर्मूला आपको पता है, एनवें पद का फॉर्मूला क्या होता है, एनवें पद का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है, 3.6 बराबर ए कितना है, माइनस का 18.9 प्लस ये एन कितना है मुझे निकालना है, -1, डी कितना है 2.5। ठीक है, जो जो चीजें मुझे पता है वो सारी मैंने इसमें उठाकर रख दी। हेलो श्वेता, ठीक है, जो जो चीजें मुझे पता है वो सारी चीजें मैंने इसमें उठाकर रख दी। अब इसको मैं इधर ले आता हूं तो ये प्लस का हो जाएगा, 3.6 प्लस 18.9 बराबर n-1 इंटू 2.5। इसको ऐड करके कितना आएगा बताओ, इसको ऐड करके कितना आएगा, हम्म, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे करते हैं ऐड, देखो 3.6, दशमलव के नीचे दशमलव, अब दशमलव के बाद 9 लिखा है तो 9 लिख दो, दशमलव से पहले 18 लिखा है तो 18 लिख दो, और इनको जोड़ दो। 6 और 9 15, हासिल में 1, 3 और 1 4 और 8 12, हासिल में 1, 1 और 1 2, और दशमलव के नीचे दशमलव। तो क्या आया, 22.5 बराबर n-1 गुणा 2.5। ठीक है, तो ये जो 2.5 गुणा में है, तो इस तरफ जब मैं इसको ले जाऊंगा तो भाग में चला जाएगा, पक्षांतरण कर दूंगा। ठीक है, पक्षांतरण आप सबको करना आता ही है। तो 22.5 बटे 2.5 बराबर n-1। दशमलव से दशमलव कट गया। ठीक है, और 25 निम्मा 225 होते हैं। ठीक है, तो यहां से 9 बराबर क्या आया, n-1। तो ये एक इधर जाकर प्लस का हो गया, तो 9 प्लस 1 बराबर n, 9 और 1 10 बराबर n, तो n का मान आया 10। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करना। अगर कोई स्टेप आपको ना समझ में आया तो आप पूछ सकते हो।
चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो बाकी के कर लोगे आप अपने आप, बाकी पार्ट्स अपने आप कर लोगे, है ना। फर्स्ट करा दिया मैंने, फोर्थ करा दिया, बाकी कर लोगे ना। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में दो पार्ट है, एक आपको करना है, एक मैं कराऊंगा। तो बताओ कौन सा कराऊं मैं, कौन सा कराऊं बताओ। सर थर्ड में कैसे होगा, सेकंड कराऊं, थर्ड पर भी आते हैं अभी। फर्स्ट के थर्ड में, अच्छा फर्स्ट का थर्ड क्या है। इसमें देखो आपको ए निकालना है, थर्ड वाला देख लो, इसमें आपको ए निकालना है, और डी दिया हुआ है -3, और एन दिया हुआ है 18, और ए एन दिया हुआ है -5। फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी। इसमें रख दो सारी चीजें, ए एन की जगह -5 बराबर एक आपको निकालना है प्लस एन की जगह 18 -1 डी की जगह -3। तो -5 बराबर ए प्लस 18 में से एक गया 17 गुणा -3, तो -5 बराबर ए। 17 की -3 में गुणा करेंगे तो -51, -51 इधर आकर प्लस का हो गया, -5 प्लस 51 बराबर ए, और -5 प्लस 51 यानी 46 बराबर ए। तो ए का मान कितना आया, 46। ठीक है, आपको ना सिर्फ अपनी कैलकुलेशन पर ध्यान देना है, फॉर्मूले में सारी चीजें रख के आपको जो मेन कैलकुलेशन है उस पर ध्यान देना। ठीक है, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर मैं इसको रब कर देता हूँ और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपको ये वाला क्वेश्चन करना है तो इसको कर लेते हैं। चलो, एक एपी आपको दी हुई है, -3, -1/2, 2, इसका आपको 11वां पद निकालना। ठीक है, 11वां पद मतलब आपको क्या निकालना है, A11। ठीक है, जैसे हम nवां पद है अगर, तो हम उसको an लिखते हैं, nवें पद को हम an लिखते हैं, तो 11वें पद को हम क्या लिखेंगे, A11, n की जगह 11 लिख दिया। ये चीज सभी को क्लियर हुई। भाई nवां पद कैसे लिखते हैं, an, तो 11वां पद कैसे लिखेंगे, A11। तो A11 आपको निकालना है, दिया हुआ क्या है, हमें a पता है ना, यहाँ पर प्रथम पद पता है, a का मान कितना है, -3, प्रथम पद है -3। ठीक है, डी कितना होता है, डी होता है दूसरे में से पहले पद को घटा दो, यानी -1/2, माइनस कर दो -3 को। ठीक है, और आपसे एन का मान क्या दिया हुआ है, एन होती है पदों की संख्या, यानी कौन सा पद निकालना है आपको, 11वां पद। तो एन कितना है, 11, एन कितना है, 11। ये चीज सभी को क्लियर हुई। जैसे एनवां पद होता है, ऐसे ये 11वां पद लिखा हुआ है, तो एन की जगह क्या लिखा हुआ है, 11। तो एन का मान क्या हो गया, 11। ये चीज सभी को क्लियरली बताओ। हमें ये सब चीजें दी हुई है, अगर इसमें किसी को कोई डाउट है तो आर टाइप कर दो चैट बॉक्स में, और अगर सभी को क्लियर है तो वाई टाइप कर दो। अगर सभी को क्लियर है तो वाई टाइप कर दो, और अगर कोई डाउट है तो आर टाइप कर दो। क्लियर है। अब हमारा वो फॉर्मूला जो है उसी को हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो ए एन बराबर क्या होता है, अच्छा एक काम करते हैं, पहले ये डी निकाल लेते हैं। डी क्या आएगा भाई, यहाँ से डी का मान कितना आएगा, -1/2, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का 3। क्या आप इनको जोड़कर बता सकते हो कितना आएगा, कैसे जोड़ते हैं इन्हें, बताओ क्या आएगा इनको जोड़कर, या घटाकर, जो भी करना है आप। जल्दी बताओ क्या आएगा।
देखो इस 3 को मैं 3/1 लिख सकता हूं, इस 3 को मैं 3/1 लिख सकता हूं ना, और ये -1/2 ऐसे का ऐसे ही। तो पहले मैं क्या लूंगा, 2 और 1 का एलसीएम। 2 और 1 का एलसीएम क्या आएगा, 2। ठीक है, 5/2। वेरी गुड। तो 2 और 1 का एलसीएम 2 आया। 2 से 2 को भाग करेंगे तो 1 आएगा, और 1 की गुणा -1 में की तो -1 आया। फिर प्लस है तो प्लस। 1 से 2 को भाग किया तो 2 आया, और 2 की गुणा 3 में की तो 2 तिया 6। ठीक है, अब -1 + 6, चिन्ह अलग अलग है तो घटाएंगे। 6 में से 1 गया 5। बड़ा कौन है, 6, वो प्लस का है तो 5 प्लस का रहेगा बटे में। 5/2 आ गया। बताओ ये सबको समझ आया या नहीं? 9th क्लास में भी और शायद 10th के स्टार्टिंग में भी आपको ये सब चीजें यहाँ अवंती वाले क्लासेस में सिखाई गई हैं। ठीक है, तो डी का मान कितना आ गया, 5/2। अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ए एन बराबर a + n-1 इंटू डी। तो ए एन की जगह क्या है, A11 बराबर ए का मान कितना है, -3 प्लस एन मुझे निकालना है, और डी कितना है, 5/2। ठीक है, तो यहां से क्या आया, ए A11 मुझे दिया हुआ है, एन तो मुझे दिया हुआ है ना, एन का मान 11, एन का मान 11 है ना ये रख, तो एन की जगह 11 रख। तो यहाँ पर बचेगा A11 बराबर -3 प्लस 11 में से 1 गया, 10 गुणा 5/2। ठीक है, 2 को 2 से 10 को भाग किया तो 5 आया। तो A11 बराबर -3 प्लस 5×5 कितना हो गए, 25। और A11 बराबर, बड़ा कौन है, 25, वो प्लस का है तो आंसर प्लस में आएगा, और इनके चिन्ह अलग अलग है तो घटाएंगे। 25 में से 3 गया तो 22। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन। बताइए, कोई डाउट? ठीक है, इस तरीके से हमें सॉल्व करना। ओके, चलो तो आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग इसका कर लोगे ना, ये तो इजी है, आसान है ना, इसको कर लोगे सभी बच्चे। फर्स्ट पार्ट आपको खुद करना है। ठीक है, और अगर ना हो तो अगली क्लास में अगर मैं आऊंगा तो मुझसे, अगर मैडम आएंगे तो मैडम से आप पूछ लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। बताओ ये सब कर लोगे या कोई क्वेश्चन मुझे कराना है तो बताओ। अगर कोई क्वेश्चन मुझे कराना है, मैम क्यों नहीं आई, मैंने बताया तो। मैम जो है वो साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी क्लास ले रही हैं, साइंस के सब्जेक्ट की। तो आज वो नहीं आ पाई आपकी क्लास लेने, नेक्स्ट क्लास में वो आ जाएंगे। ओके, बताओ इसमें कौन सा कराऊं, एक कोई भी करवा दूं क्या? चलो कौन सा करें? अच्छा, इसको करने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि हमारी समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है भाई। इन क्वेश्चंस को करने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि समांतर श्रेणी का व्यापक रूप यानी क्या होता है, ए कॉमा A+D कॉमा A+2D। ठीक है, मैं इसको आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। मैंने आपको ये बताया कि किसी भी समांतर श्रेणी का प्रथम पद होता है A। ठीक है, अगर आप उसमें D जोड़ दो तो अगला पद हो जाएगा A+D। फिर आप उसमें D जोड़ दो तो अगला पद हो जाएगा A+D+D। फिर आप उसमें D जोड़ दो तो अगला पद हो जाएगा A+D+D+D, और ये ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, तो हमारी जो समांतर श्रेणी का व्यापक रूप होता है वो होता है A कॉमा A+D कॉमा A+2D कॉमा A+3D कॉमा A+4D कॉमा, इस तरीके से ये चलता रहता है। ये चीज सभी को क्लियर हुई? हमारी ये समांतर श्रेणी का क्या होता है, व्यापक रूप। व्यापक रूप। इस व्यापक रूप से आपको क्या पता चला कि पहला पद क्या होता है, ए। हमारी समांतर श्रेणी का पहला पद होता है ए। दूसरा पद क्या होता है, A+D। तीसरा पद क्या होता है, A+2D। चौथा पद क्या होता है, A+3D। पांचवा पद क्या होता है, A+4D। यानी आप इसको आसानी से ध्यान रख सकते हो। देखो, जब पहला पद है तो वो A हुआ, दूसरा है तो A+D। अब यहाँ 3 है तो यहाँ 2 आ रहा है,
यहाँ चौथा में 3 आ रहा है, पांचवें में 4 आ रहा है। ए प्लस डी, ए प्लस डी, ए प्लस डी सब में सेम है, लेकिन अगर तीसरा पद है तो यहाँ 2 आता है, चौथा पद है तो यहाँ 3 आता है, पांचवा पद है तो यहाँ 4 आता है, मतलब एक कम आ रहा है। दूसरा पद है तो यहाँ एक, मतलब डी के साथ कुछ नहीं होने का मतलब तो एक है ना, तो एक आ रहा है। पहला पद हमारा एक होता है। ये सभी को क्लियर हुआ? ये जो व्यापक रूप है ये सभी को क्लियर हुआ? किसी भी समांतर श्रेणी का पहला पद ए होता है, दूसरा ए प्लस डी, तीसरा ए प्लस टू डी, चौथा ए प्लस थ्री डी, पांचवा ए प्लस फोर डी। अब आते हैं क्वेश्चन पर। अब देखो यहां पर ये कहा गया है कि ये सारी की सारी समांतर श्रेणियां है। तो मान लो मैं इस क्वेश्चन को लेता हूं, चलो सेकंड वाले क्वेश्चन को लिया। तो ये जो बॉक्स है ये पहला पद होगा ए, है ना, समांतर श्रेणी का पहला पद होगा ना, ये बॉक्स में जो भी होगा हमें नहीं पता क्या है वो ए होगा, है ना। यहां बना लेते हैं, ये बॉक्स है, उसके बाद तेहरा, उसके बाद फिर बॉक्स बना हुआ है और फिर तीन। तो भाई ये पहला पद है तो ये ए होगा, ये दूसरा पद है तो ए प्लस डी होगा, ये तीसरा पद है तो ए प्लस तीन डी होगा, ये चौथा पद है तो ए प्लस चार डी होगा। सॉरी, ये ए प्लस दो डी होगा, ये ए प्लस तीन डी। बताइए ये चीज सभी को क्लियर हुई क्या? ठीक है, तो हमें क्या क्या पता है? हमें ए प्लस डी पता है कितना, 13। ए प्लस डी कितना है, 13। हमें ए प्लस तीन डी पता है कितना है, 3। ए प्लस तीन डी कितना है, 3। आप क्या करोगे, आप विलोपन विधि से हल करोगे इसको और ए और डी के मान निकाल दोगे। ठीक है, तो जब ए का मान जो निकलेगा वो इस बॉक्स में आ जाएगा, क्योंकि ए का मान आएगा यहाँ पर, और ए और डी का मान यहाँ पर रख के इसमें जो भी इसको सॉल्व करके आएगा वो इस बॉक्स में आ जाएगा। तो मैं इसको विलोपन विधि से हल करूंगा। विलोपन विधि से कैसे हल करते हैं? सबसे पहले जो एक जैसे पद हैं वो कौन है, ए और ए। तो इनको मुझे विलोपन करना है, इनको मुझे जीरो करना है। जीरो कैसे करते हैं भाई, ये दोनों प्लस के हैं, तो अगर मैं मुझे इनको जीरो करना है तो किसी एक को माइनस का बनाना पड़ेगा, और माइनस को बनाने के लिए हम नीचे साइन चेंज कर देंगे, माइनस माइनस माइनस, ए से ए कट गया, डी में से तीन डी गया तो माइनस का दो डी बचा, और 13 में से 3 गया तो 10 बचा। तो यहां से डी का मान क्या आया, 10/-2, यानी डी का मान -5 आ गया। डी का मान क्या आ गया, -5। ठीक है, अब यहां से हम ए निकाल सकते हैं, इसमें रख दो पहली समीकरण में। पहली समीकरण क्या है, ए प्लस डी बराबर 13, ये पहली है, ये दूसरी है। तो समीकरण एक में डी का मान रख दिया, a-5 बराबर 13। तो ए का मान क्या आया, 5 इधर जाकर प्लस का हो जाएगा, 13 + 5, तो ए बराबर 18 आ गया। बताओ ये चीज सभी को क्लियर हुई क्या? नहीं, ए का मान 18 आ गया, यानी पहला पद क्या है, ए क्या है, 18। ठीक है, तो पहले में 18 आ गया। ये कौन सा पद है, ए प्लस दो डी। तो ए प्लस दो डी का मान क्या होगा, ए कितना है 18 + 2, डी कितना है -5। तो ए प्लस दो डी बराबर कितना आया, 18। 2 गुना -5 -10, और 18 में से 10 गया तो 8, तो यहाँ पर आ गया 8। तो हमारे आंसर क्या है, पहले वाले बॉक्स में 18 आएगा और तीसरे वाले बॉक्स में 8 है। बताओ इसमें किसी को कुछ पूछना है क्या? ठीक है भाई, सारे बॉक्सेस के नीचे लिख लो, ये ए है, ये ए प्लस डी है, ये ए प्लस टू डी है, ये ए प्लस थ्री डी है। अब जो जो आपको पता है उनको विलोपन विधि से हल करके मान निकाल लो, जो नहीं पता उसमें ए और डी के मान रख के वो निकल जाएंगे। ठीक है, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर आप बताओ और कौन सा क्वेश्चन करना है इसमें, अदरवाइज फिर हम आगे बढ़ते हैं। थर्ड, ठीक है, थर्ड करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी स्टूडेंट्स। थर्ड पार्ट कर लेते हैं, चलो। थर्ड पार्ट में क्या कहा गया है, इसको मैं अगले पेज पर ले जाता हूँ, यहां से काट कर। चलिए, ये है आपका थर्ड पार्ट। देखो ये पहला पद हो गया ए, ये दूसरा पद हो गया ए प्लस डी, ये तीसरा पद हो गया ए प्लस दो डी, ये चौथा पद हो गया ए प्लस तीन डी। ये
इसको समझने में कोई प्रॉब्लम आपको? ये एक समांतर श्रेणी, तो ये पहला पद है, उसको हम ए से प्रदर्शित करते हैं। ये दूसरा पद है तो हम इसको ए प्लस डी से प्रदर्शित करेंगे। ये तीसरा पद है तो इसको ए प्लस दो डी से प्रदर्शित करेंगे। और ये चौथा पद है तो इसको ए प्लस तीन डी से प्रदर्शित करेंगे। अब आपको पता क्या क्या है? आपको पता है ए कितना है, 5। ए कितना है, 5। और आपको ए प्लस तीन डी पता है। ए प्लस तीन डी कितना है? 9 सही 1/2। ठीक है। अच्छा, मैं ए प्लस तीन डी को, इसको, ये मिश्र भिन्न है, ये मिश्र भिन्न है, इसको मैं बदल सकता हूं ना अनुचित भिन्न में। याद करो, ये 9th क्लास में आपको पढ़ाई गई होंगी चीजें, और जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया था 9th में उनको तो अच्छे से याद होगा, पढ़ा था ना। मिश्र भिन्न पढ़ी थी आपने, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, ये सब पढ़ के आए हो ना। ठीक है, तो इसको बदलेंगे। कैसे बदलते हैं? नीचे वाले की गुणा 2 निम्मा 18, और 18 में 1 को जोड़ेंगे तो 19/2। ऐसे ही बदलते हैं, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? यस, वेरी गुड कोमल, वेरी गुड। तो यहां से अब देखो, आपको ए का मान तो पता है ना कितना है, 5। तो ए का मान 5 इसमें रख दो। 5 प्लस 3 डी बराबर 19/2। अब ये 5 जो है इधर जाकर माइनस का हो गया, तो 3 डी बराबर 19/2 माइनस 5। तो यहां से आपको क्या मिला? 3 डी बराबर कितना आ जाएगा? एक लाइन खींच लेते हैं। 3 डी बराबर, इसको सॉल्व कर सकते हो। 5 को मैं 5/1 लिख सकता हूँ। 2 और 1 का एलसीएम 2 आया। ठीक है, 2 से 2 को भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 की 19 में गुणा की तो 19 आया, माइनस 1 से 2 को भाग किया तो 2 आएगा, 2 की 5 में गुणा की तो 10 आया। तो 3 डी बराबर कितना आया? 19 में से 10 गया, 9/2। तो डी बराबर 9/2 गुणा 3, 3 तिया 9। तो डी का मान आ गया 3/2। डी का मान आ गया 3/2। बताओ, अब आपको ए पता है कितना है, 5। आपको डी पता है 3/2। आप ए प्लस डी निकाल सकते हो ना। ए प्लस डी कितना होगा? ए कितना है, 5, प्लस डी कितना है, 3/2। तो इसको जोड़कर क्या आएगा? 5 को मैं 5/1 लिख सकता हूँ। ठीक है, 1 और 2 का एलसीएम 2 आया। 1 से 2 को भाग करेंगे 2 आएगा, और उस 2 की गुणा 5 में करेंगे तो 10, प्लस 2 से 2 को भाग किया तो 1 आया, और 1 की गुणा 3 में की तो 3, 10 और 3 13/2। तो यहां पर क्या आया? दूसरा पद आएगा आपका 13/2। आप इसको मिश्र भिन्न में भी लिख सकते हो, मिश्र भिन्न में भी लिख सकते हो। ठीक है, मिश्र भिन्न में कैसे लिखेंगे? 13 को 2 से भाग कर देंगे तो 2 छिक्का 12, 1 बचा। तो मिश्र भिन्न क्या होती है? 6 सही 1/2। यहां से लिखना शुरू करेंगे, 6 सही 1/2। तो ये क्या आया? 6 सही 1/2। इसको निकाल दोगे ऐसे ही, a प्लस 2d। ठीक है, a प्लस 2d क्या होगा? a प्लस 2d। तो a प्लस 2, d का मान कितना है? 3/2। 2 से 2 कट गया। अच्छा, a का मान भी तो पता है हमें, वो भी रख लेते हैं। a का मान है 5। a का मान क्या है? 5। तो ये हो जाएगा 5 प्लस 3 बराबर 8। तो इसमें आंसर आ जाएगा आपका 8। बताओ, समझ आया? क्या रिपीट करना है? देखो, भिन्नों को जोड़ना घटाना अगर आपको अभी भी नहीं आता है तो भाई इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। अब कुछ नहीं कर सकते। 9th क्लास पूरी निकल गई भिन्नों को जोड़ने घटाने में। 10th क्लास के स्टार्टिंग में भी भिन्नों को जोड़ना घटाना सिखाया था। आप इतनी छोटी सी चीज नहीं समझ पा रहे। 10th क्लास में आके भिन्नों को जोड़ना सीख रहे हो। ये बहुत, मेरे लिए तो बहुत अजीब सी बात है ये। बताओ भाई, क्या समझ नहीं आया? अगर भिन्नों को जोड़ना घटाना समझ नहीं आया तो बताओ, और अगर और कोई चीज बताओ। आ गया सभी को? सुनील कनौदिया नाम से स्टूडेंट है, आपको क्या समझ नहीं आया बताइए? बोल दो बेझिझक, मैं समझा दूंगा। 3/2। अच्छा, ये समझ नहीं आया? इसमें देखो पक्षांतरण किया है ना। 3 डी बराबर 9/2 है, तो 3 नीचे चला गया,
तीन नीचे आ गया, 3 से 9 कटेगा, 3 बार 3 3 9 होते हैं, तो 3/2 बच गया डी का मान। हाँ बताओ क्या प्रॉब्लम है। प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी आप लोगों को अगर कैलकुलेशन अच्छी करनी है। सारा कैलकुलेटिव पार्ट है ये एपी में। ठीक है, सारी चीज आपको दी है, बस कैलकुलेटिव पार्ट। रेड कलर में जो लिखा गया है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। अच्छा ये, मुझे बताओ ये आता है सॉल्व करना? इसको सॉल्व कर सकते हो? इसको सॉल्व कर सकते हो बताओ? इसी को सॉल्व करके मैंने 3D = इसी को सॉल्व करके 9/2 लिखा। इसको सॉल्व करके, है ना? इस इसको सॉल्व करके ही मैंने 3D = 9/2 लिखा है। अब इसको कैसे सॉल्व किया भाई? एलसीएम ले लिया पहले और फिर माइनस कर दिया। 3D = 9/2 आ जाएगा ना। 2 और 1 का एलसीएम 2 आया। हम क्या करते हैं, 2 से 2 को डिवाइड करेंगे। 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 1 आया, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 19 से, 19 माइनस, एक को यहाँ मल्टीप्लाई किया, एक को 2 से भाग किया तो 2 आया, और 2 की 5 में गुणा की तो 10 आया। 19 में से 10 गया तो 9/2। अब 3 नीचे आ जाएगा तो 9/2 गुणा 3। ठीक है, 3D, ये 3D तो चलता हुआ आ रहा है। 3 नीचे आ गया, 3 तिया 9, तो 3/2 आ जाएगा। स्क्रीन नहीं दिख रही, दिख रही है क्या स्क्रीन सभी को? बताओ अब क्लियर हुआ? ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो ये बाकी के जो इसके पार्ट हैं, कहाँ गए? बाकी के जो इसके पार्ट है वो आपको खुद करने हैं। ये मैंने करा दिया है, ये और ये मैंने करा दिया है। इन सबको बाकियों को आप लोगों को खुद करना है, और जहां प्रॉब्लम हो अगली क्लास में पूछ लेना। चलो, क्वेश्चन नंबर 4 कर लोगे या कराऊं? करो, कोशिश करो आप लोग। बताओ 4 कर लोगे या मैं कराऊं, या कर रहे हो बताओ? चलो मैं 2 मिनट दे रहा हूं आपको, क्वेश्चन नंबर 4 करके दिखाओ। आपसे ये पूछा गया है कि इस एपी का कौन सा पद 78 है। आपको एक एपी दी हुई है, ठीक है? ये एक एपी है, आपको ये बताना है इसका कौन सा पद 78 है। करो, कोशिश करो। मान लो इसका nवां पद 78 है ना? मैं क्या बता रहा हूं आपसे, आप मान लो इसका nवां पद 78 है, माना an, यानी nवां पद इसका 78 है। तो आपका an 78 हो गया। ए कितना है? 3। डी आप निकाल लो, ठीक है? और n का मान आपको निकालना है। करो सॉल्व, कैसे करोगे? कोशिश करो, 2 मिनट दे रहा हूं आपको, करिए। 16।
16 आ रहा है ज्यादातर बच्चों का आंसर। देखते हैं, चलो देखो, मुझे एक एपी दी हुई है यहाँ पर, इसको समझो थोड़ा। 3,18,13, ठीक है, ये चलती जा रही है। आपसे ये कहा गया है कि इस एपी में कहीं 78 आएगा आगे चलकर। आगे जब आप इस एपी को बढ़ाओगे तो कहीं ना कहीं पर जाकर 78 आएगा। तो वो बताना है आपको 78 जो है कौन सी जगह पर आएगा, कौन सा पद होगा। तो मैं मान लेता हूं कि 78 जो है एनवा पद है। मान लो, माना 78 कहाँ आएगा, एनवी जगह पर। 78 एक एनवा पद है। अब अगर ये एनवा पद है तो एनवा पद को हम किससे डिनोट करते हैं, ए एन से। एनवा पद मतलब ए एन। तो ए एन का मान 78 हो गया ना। क्यों हो गया, मैंने माना है, मैंने माना है, ठीक है। चलो, अब ए कितना है, 3, ठीक है। डी कितना है, डी क्या है, दूसरे में से पहला पद घटा दो, 18 माइनस 3 यानी 15। आपको निकालना क्या है भाई, हमने ये माना था कि ये एनवा पद है, यानी एनवी जगह पर है ये कहीं। जैसे ये पहली जगह है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी है, ऐसी कहीं पर एनवी जगह है। तो मुझे वो जगह चाहिए, यानी मुझे एन का मान चाहिए, मुझे एन का मान चाहिए ना। मुझे वो जगह चाहिए जहां पर 78 है, यानी मुझे एन का मान चाहिए। सर वो 8 है या 18, सॉरी भाई, गलती हो गई उससे, 8 है ये, सॉरी। तो ये 8 माइनस 3 5 हो जाएगा। हाँ, अभी हो जाता पूरा क्वेश्चन गलत। वेरी गुड, ऋतु कश्यप नाम से स्टूडेंट है। ओके, तो फॉर्मूला आपको पता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो मुझे ए एन कितना पता है, 78। ए कितना है, 3, प्लस एन मुझे निकालना है, और डी कितना है, 5। ठीक है, 3 इधर जाकर माइनस का हो गया, 78 माइनस 3 बराबर एन माइनस 1 गुना 5। 78 में से 3 गए तो 75 बराबर एन माइनस 1 गुना 5। अब देखो 5 इधर गुणा में तो इधर जाकर भाग हो गया, 75/5 बराबर एन माइनस 1। 75 को 5 से भाग करेंगे तो 15 बराबर एन माइनस 1। एक इधर आकर प्लस का हो गया, 15 प्लस 1 बराबर एन, 15 और 1 16 बराबर एन। तो एन का मान कितना आ गया, 100। ये हमारा आंसर था। बताइए, समझ आया ये क्वेश्चन सभी को। सर थर्ड क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में अभी देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। 1 मिनट पहले ये बताओ, ये सभी को क्लियर हुआ। डी को मिश्र भिन्न में लिखकर करोगे क्या, उससे आपका, आपके लिए कैलकुलेशन इजी थोड़ी होगी और मुश्किल हो जाएगी, है ना। पहले बताओ, ये सभी को क्लियर है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। तो थर्ड पार्ट क्या है भाई, अभी जो हमने किया था, डी को थर्ड पार्ट में उससे लिखने से होगा क्या, कुछ उससे फायदा नहीं होगा ना लिखने से। मुझे तो ये आंसर चाहिए, है ना। ये इन दोनों बॉक्सेस में मुझे आंसर चाहिए। तो इन दोनों बॉक्सेस में अगर आप किसी को मिश्र भिन्न में लिखना चाहते हो तो लिख लो। डी को लिख के कुछ होगा नहीं, आपको वापस से उसको अनुचित भिन्न में बदलना पड़ेगा, ठीक है। किसने पूछा था, रेखा, शायद आपने पूछा था, किसने पूछा था, हाँ रेखा, आपने पूछा। लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख लो मिश्र भिन्न, ठीक है। चलो, तो बताओ, फोर्थ क्वेश्चन आपका हो गया, फिफ्थ कर लोगे। फिफ्थ में आपको एन का मान निकालना है, ठीक है। आपको ए पता है, इसमें यहां पर आपको लास्ट टर्म दी हुई है। अच्छा, वैसे ही पूछ रहे थे, देख लो, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर क्वेश्चन पर वो चीज सूट कर रही है तो आप कर लो, उसको लिख लो मिश्र भिन्न में, वरना क्या जरूरत है, छोड़ो, है ना।
आपको मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला और बताना चाहता हूँ। देखो, अगर आपकी किसी एपी में आपको अंतिम पद दिया हो, जैसे ये एपी लिखी हुई है 7, 13, 19 और ये 205 तक जा रही है, तो इस एपी का आपको अंतिम पद पता है ना। तो अंतिम पद का जो फॉर्मूला होता है, अंतिम पद को हम डिनोट करते हैं ए एम से या एल से। ठीक है, ए एम या एल से इसको हम डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला जो होता है वो बराबर होता है ए एम बराबर ए प्लस सेम एनवें पद वाला ही n-1 इंटू डी। जो nवें पद का फॉर्मूला होता है वही अंतिम पद का। ठीक है, अंतिम पद तो कर लोगे इस क्वेश्चन को। अब देखो आपको इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। अंतिम पद कितना है, 205। 205। प्रथम पद कितना है, 7। डी कितना है, 13-7 बराबर 6। आपको क्या निकालना है, पदों की संख्या, यानी एन आपको निकालना है। तो निकाल दो जल्दी से, बताओ क्या आंसर आएगा इसका। जल्दी से निकाल के बताओ क्या आंसर आएगा इसका, बताइए। हम्म 34। सभी ने कर लिया सॉल्व, या कराऊं मैं, बताओ। अगर किसी का रह गया है तो मैं इसको कराता हूँ। कराऊं क्या इसको, सेकंड पार्ट कर लोगे, इसका सेकंड पार्ट कर लोगे। करवा दूं, सेकंड पार्ट कराऊं या ये वाला ही कराऊं, बताओ। चलो पहले ये वाला करा देता हूँ, फिर सेकंड वाला कर लेंगे। देखो आपको ए एम दिया हुआ है 205। ए एम कितना दिया हुआ है, 205 बराबर ए कितना दिया हुआ है, 7 प्लस एन मुझे निकालना है, डी कितना दिया हुआ है, 6। ठीक है, 7 इधर आकर माइनस का हो गया, तो ये कितना बचेगा, 205 - 7 बराबर n-1 गुणा 6। 205 में से 7 गया तो 198 बचा, n-1 गुणा 6। 6 को इधर भाग कर दिया बराबर n-1। 198 को जब आप 6 से भाग करोगे, 6 × 3 = 18, 6 × 3 = 18, 33 बराबर n-1। एक इधर आकर प्लस का हो गया, 33 + 1 बराबर n, तो n का मान 33 और 1 34। ठीक है, बताइए। ओके, सेकंड कराऊं या कर लोगे सेकंड पार्ट, बताओ रेखा और बाकी लोग भी। बोल दो भाई, अगर कराना है तो बोल दो, सब करा दो, करा दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पोल में कर लोगे, करा दो, कर दो। देखो भाई, भिन्नों इसमें आप, मुझे लग रहा है इसको देख के डर जाते हो। ये जो भिन्न होती है ना, इनको देख के डर जाते हो आप, मुझे लग रहा है। ऐसा है क्या। भाई भिन्नों को जोड़ना घटाना आपको आना चाहिए, इनको देख के घबराना क्या है। आपने सीखी है ये सब चीजें, सेम ऐसा ही तो है। कुछ बच्चों का बस चले पूरा सब कुछ कराए हो। देखो ए दिया हुआ है 18,
लास्ट अंतिम पद कितना दिया हुआ है, ए एम से हम इसको डिनोट करते हैं -47। डी कितना होगा, 15 सही 1/2 -18। इसको माइनस करने में आप लोग थोड़ा वो कर रहे होगे, आलस, आलस ही कहूंगा मैं। आपको क्या बताना है, पदों की संख्या ही बतानी है ना, एन का मान बताना है। इसको घटाने में क्या प्रॉब्लम आ रही है, देखो पहले इसको बदल लो, 15 दूनी 30, 30 और 1 31/2 आ गया, -18। अब इसको तो कर ही सकते हो, 18 को मैं 18/1 लिख सकता हूं, तो डी बराबर 2 और 1 का एलसीएम क्या आया, 2। 2 से 2 को भाग किया, 2 से 2 को भाग करेंगे तो क्या आएगा, 1। 1 की गुणा 31 में की, तो 31 माइनस 1 से 2 को भाग किया, 1 से 2 को भाग करेंगे तो आएगा 2। 2 की गुणा 18 में की, तो 18 दूनी 36। तो डी का मान कितना आया, 31 - 36 यानी -5/2। बताओ, डी निकल गया। ठीक है, इतना ही बता रहा हूं मैं, इससे आगे आप खुद करोगे। डी निकल गया। ए आपको पता है, फॉर्मूला आपको पता है, इस फॉर्मूले में आपको रखना है और खुद सॉल्व करना है। ठीक है, जो जो मैं आपको करने के लिए कर रहा हूँ वो कर लेना, क्योंकि आपके एग्जाम है 30 तारीख से। तो अगर आप करोगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता तो आप कर लोगे आसानी से। ठीक है, बाकी अगर कोई डाउट आए तो क्लासेस आपकी अभी चली रही है, तो आप अपने डाउट क्लास में पूछ लो। ठीक है, कर लोगे ना, इससे आगे आपको सब कुछ मैंने बता के दिया है। यहाँ पर आपको ए एम पता है कितना है, ये रहा। ए पता है कितना है, ये रहा। एन आपको निकालना है, डी मैंने निकाल दिया -5/2। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब मुझे आप ये बता दो, मुझे आपको कौन सा क्वेश्चन कराना है, क्योंकि सिर्फ 10 मिनट है, तो शायद 1-2 क्वेश्चन ही हो पाए। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक मैंने आपको बता दिए, चीजें बताओ, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, कौन सा क्वेश्चन कराऊं, 9वां। छठा, 8वां, 8वां, 12वां, 9वां। चलो एक काम करते हैं, 8 से 6 भी है क्या, 6 तो क्या इसका एक पद है क्यों, सारे ही हो गए फिर तो 6। एक ने 6 बोल दिया, एक ने 8, एक ने 9। चलो एक काम करते हैं, 6 से ही शुरुआत करते हैं, क्या करें। 6 से ही शुरुआत करते हैं, या पहले 9वां बताऊं या 8वां बताऊं, 8, 9, चलो ठीक है, 9वां बताते हैं पहले। भाई आपकी क्लासेस अभी चली रही हैं, तो अगर कोई क्वेश्चन रह भी रहा है तो अगली क्लास में आप पूछ लेना, मैम से पूछ लेना। ठीक है, 9वां क्वेश्चन करते हैं। 9वें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद 4 और -8 है, तो एक एपी का तीसरा पद क्या होता है, आपको पता है एपी का एनवां पद क्या होता है, एपी का एनवां पद क्या होता है, ए प्लस एन -1 इंटू डी। तो एपी का तीनवां पद क्या होगा, या तीसरा पद क्या होगा, ए प्लस 3 - 1 इंटू डी, यानी ए प्लस 2 डी होगा, है ना। ठीक है, और एपी का 9वां पद क्या होगा, भाई एनवां होता है ए प्लस एन -1 डी, तो 9वां क्या होगा, ए प्लस एन की जगह 9 रख दो, 9 - 1 इंटू डी, तो ए प्लस 8 डी। बताओ, यही होंगे जिन्होंने भी ये क्वेश्चन पूछा है आज। एक तो आपने अपना नाम सभी लोग बताओ, 3वां पद यानी तीसरा पद कहाँ गया, क्वेश्चन ये रहा, एक एपी का तीसरा पद ये होगा, 9वां पद ये होगा। अच्छा, क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ये जो क्रमशः 4 और -8 है, यानी तीसरा पद तो 4 है, तीसरा पद हमने फॉर्मूले से क्या निकाला, ए प्लस 2 डी, और वो क्या है, 4 है। और 9वां पद क्या है, -8, 9वां पद हमने क्या निकाला, ए प्लस 8 डी, वो कितना है, -8 है। बताओ, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है आप जा सकते हो, वैसे भी एंड ही चल रहा है क्लास का, अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट वर्क आ गया है तो जा सकते हो। बताओ, ये मैंने सही लिखा है, हम्म, टाइम का पता नहीं चला।
बताइए भाई, जिन्होंने ये डाउट पूछा था, ये चीज क्लियर है? ठीक है, अब आप इसको विलोपन विधि से हल कर दो। विलोपन विधि से हल करके आपको क्या मिलेगा? ए और डी मिल जाएगा। ए और डी मिल जाएगा। तो कैसे मिलेगा? मैं इनके सबके साइन चेंज कर दूं। सबके साइन चेंज हो गए, ए से ए कट गया, 2 में से 8 गया तो कितना बचेगा? माइनस का 6 डी बराबर 8 और 4 12। तो डी बराबर माइनस का 12/6 यानी माइनस का 2। डी का मान -2 आ गया। डी का मान क्या आ गया? -2। ठीक है, ऐसे ही फिर डी का मान इसमें रख के ए निकल जाएगा। ए प्लस 2D बराबर 4, समीकरण 1 में रख रहा हूं। डी का मान -2, ए प्लस 2 गुणा -2 बराबर 4। तो ए 2 गुना -2 कितना हुआ? -4 बराबर 4। तो ए का मान कितना आ गया? 8। ए का मान 8 आ गया और डी का मान -2 आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है कि इसका कौन सा पद शून्य होगा? हाँ सचिन, अच्छा सचिन आप हो, ओके। अब आप नाम ऐसा रखा है ना मुझे। चलो, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? इसका कौन सा पद शून्य होगा? तो मान लो इसका nवां पद शून्य होगा। माना भाई, आपसे अगर ऐसा पूछा जाए ना कौन सा पद, या ये मान लो उसको माना nवां पद शून्य होगा। nवां पद होता क्या है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और वो क्या होगा? शून्य होगा। a कितना है? 8 प्लस n माइनस 1, डी कितना है? -2 बराबर 0। तो 8 प्लस -2 की इसमें गुणा करोगे तो माइनस का 2n, और -2 की 1 में गुणा करोगे तो, या एक काम करो, गुणा में आप कभी कंफ्यूज हो जाओ, हम एक काम करते हैं, हम पक्षांतरण कर लेते हैं गुणा करने की बजाय। मैं क्या कर रहा हूं, 8 को उधर ले जाऊं तो ये हो जाएगा n-1 गुणा -2 बराबर 0 -8। तो n-1 गुणा -2 बराबर 0 -8 कितना आया? -8। तो n-1 बराबर -8 बटे -2 गुणा में तो इस तरफ जाकर भाग हो गया, माइनस से माइनस कट गया, 8 को 2 से भाग किया तो 4 आया। तो n-1 बराबर 4। तो n बराबर 4 प्लस 1, तो n बराबर आया 5। तो कौन सा पद शून्य होगा? 5वां पद। कौन सा पद शून्य होगा? 5वां पद। आया समझ में सचिन? बताओ। ठीक है, अगर आपसे किसी भी क्वेश्चन में ये पूछा जाए ना कि कौन सा पद क्या होगा, तो मान लो उसको nवां होगा, हम nवां ही मान सकते हैं। nवें पद का फॉर्मूला हमें पता है, फॉर्मूले में रखो, ए डी आपको निकालने पड़ेंगे, उसके लिए आपको बाकी इंफॉर्मेशन दी हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से अप्रोच करना है। ठीक है, अभी 5 मिनट है, तो और किसी का कोई डाउट है तो बताओ, और कौन सा क्वेश्चन पूछा था आप लोगों ने? तो ये हो गया आपका, इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना चाहो। क्वेश्चन नंबर 9, 8। चलो अब 8 करते हैं। हटा दूं इसको अगर ले लिया है स्क्रीनशॉट तो? चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 सेम ऐसा ही है ये भी। आपको 50, एक एपी में 50 पद हैं, तीसरा पद आपको 12 दिया हुआ है, अंतिम पद 106 है, तो इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। देखो, जो जो आपको दिया हुआ है वो लिख लो। एक एपी में 50 पद है, यानी एन पदों की संख्या कितनी है? 50। एन का मान 50 आ गया, जिसका तीसरा पद यानी A3 बराबर दिया हुआ है 12, और अंतिम पद यानी AM बराबर दिया हुआ है 106। तो इसका 29वां पद ज्ञात करना है। A29 आपको निकालना। अच्छा, कोई भी पद आपको निकालना हो, उसके लिए आपको A और D चाहिए ना। अगर आपको 29वां पद निकालना है तो A और D चाहिए। तो A और D आपको यहां से मिलेंगे। यहां से कैसे मिलेंगे? देखो, n का मान 50 है। किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद क्या होता है? A प्लस 2D होता है ना। तो A प्लस 2D बराबर 12 है। यस और नो? किसी भी समांतर श्रेणी का तीसरा पद, यहां मैंने देखो निकाल कर दिखाया, ये देखो, ये निकाल रखा। अगर nवां पद a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है, तो तीनवां पद, तीसरा पद क्या होगा? a प्लस 2d। वही चीज मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया थोड़ी, क्योंकि टाइम कम है। तो a प्लस 2d बराबर हमें 12 दिया हुआ है। हमें दिया हुआ है अंतिम पद। अंतिम पद का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस
ए एम बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एम कितना है 106 बराबर ए प्लस एन कितना है 50 माइनस 1 इंटू डी। तो 106 बराबर ए प्लस 50 में से एक गए 49 डी। तो यानी कुल 50 पद हैं और अंतिम पद 106 है। तो अंतिम पद 50वां पद होगा ना, जब है टोटल 50 पद तो अंतिम पद 50वां होगा। और 50वां पद क्या होगा, ए प्लस 49 डी। मैंने बताया ना एक कम होता है यहाँ पर। 50वां पद क्या होगा, ए प्लस 49 डी। तो ए प्लस 49 डी बराबर है 106। विलोपन विधि से इसको हल करके ए और डी का मान निकल जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं। इससे तो मैंने निकाला है ये, इससे मैंने A3 से A प्लस 2D निकाला है, और इससे निकाला है मैंने ये। ठीक है, इससे निकाला है मैंने ये। और फिर इन दोनों को एक इसको बोल दिया मैंने समीकरण 1, इसको बोल दिया मैंने समीकरण 2। विलोपन विधि लगा दो, A प्लस 2D बराबर 12, A प्लस 49D बराबर 106। तो विलोपन विधि माइनस माइनस माइनस, ए माइनस ए 0, 2 माइनस 49 माइनस का 47D, और ये हो जाएगा माइनस का 94। ठीक है, माइनस से माइनस कट गया, तो डी का मान 94/47, और 47 दूनी 94 होते हैं। तो डी का मान 2 आ गया। फिर ए निकाल दो, इसमें रख दो समीकरण 1 में, ए का मान रख, डी का मान रख दो। तो समीकरण 1 आपकी क्या है, ए प्लस 2D बराबर 12। तो ए प्लस डी का मान 2 रख दो, 2 गुणा 2 बराबर 12। तो ए प्लस 2 दूनी 4 बराबर 12। तो ए का मान 4 इधर जाकर माइनस का हो गया, 12 माइनस 4। तो ए का मान आ गया 8। ठीक है, ए का मान 8 और डी का मान कितना है 2। आपको चाहिए क्या 29वां पद। तो 29वां पद क्या होगा भाई, जोन सा पद पूछते हैं एक कम आता है, यानी ए प्लस 28D होगा। यहाँ 29वां पूछा है तो यहाँ 28 आएगा। तो ए का मान कितना है 8 प्लस 28 गुणा डी का मान कितना है 2। इसको सॉल्व कर दो, 8 प्लस 28 दोनों कितने होते हैं 56, और 56 और 8 64। बताओ समझ आया भाई जिन्होंने पूछा था ये। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं फिर क्लास। मैंने कोशिश की है कि आपके जो भी डाउट्स हैं वो मैं ले लूं, लेकिन समय जो है हमारे पास काफी कम है, तो इसलिए मैं जिन बच्चों के क्वेश्चंस नहीं ले पाया उनसे सॉरी बोलना चाहता हूँ। और अगली क्लास में जब मैम आ जाएंगी तो आप उनसे अपना क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। ठीक है, तो जिनके क्वेश्चन रह गए हैं कोई बात नहीं, आप अगली क्लास में पूछ लेना। अब जिनके डाउट्स हैं वो अपना डाउट्स पूछ सकते हैं, बाकी लोग जा सकते हैं। ठीक है।